नमस्कार दोस्तों, HP JVT टेट 2022 का इस वीडियो में हम हिंदी वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इंग्लिश और जीके वाला सेक्शन डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी ग्रामर के, यहाँ व्याकरण के पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है HP JVT टेट का हिंदी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर पूछा गया है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने वेद हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 वेद होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। देखिए 4 शब्द जो दिए गए हैं, इनमें से विद्यालय जो है एक यौगिक शब्द है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अट्टालिका शब्द है। तो अट्टालिका कौन सा शब्द है। अट्टालिका शब्द है तत्सम शब्द। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, देवनागरी हिंदी व संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किस भाषा की लिपि है। तो देवनागरी जो है ये हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त ये मराठी व नेपाली की लिपि है। ए बी ऑप्शन सॉरी यहाँ पर राइट आंसर होगा, मराठी व नेपाली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, समूहवाची शब्द कुंज किसके साथ प्रयोग किया जाता है। तो कुंज जो है समूहवाची शब्द ये प्रयोग किया जाता है लताओं के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखिए, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, क्षो ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो क्षो ध्वनि जो है ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये रिपीट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री, लेकिन सी वाला ये वाला राइट आंसर होगा कवियत्री। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ब्रज भाषा जो है ये काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, काव्य भाषा। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है, भूतकाल के कितने वेद हैं। तो भूतकाल के 6 वेद हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, उचित विकल्प चुनिए। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है देने से इनकार करना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्पत्ति या स्त्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति या स्त्रोत के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हर स्थान की पूर्ति करें। सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है। तो सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, घनिष्ठ। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रो का उच्चारण स्थान क्या है। तो रो का उच्चारण स्थान है मूर्धा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग। तो फ्रेंड्स, बेइंसाफी जो है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है बे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिधर समस्त पद में कौन सा समास है। तो ये गिरिधर शब्द जो दिया है इसमें कौन सा समास है। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिए 4 शब्द जो दिए गए हैं, इनमें से नमस्कार जो है स्वर संधि का उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। तो अमीर खुसरो जो है भक्ति काल के कवि नहीं है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी ये तीनों नंददास, रसखान, नावादास, ये तीनों जो हैं भक्ति काल के कवि हैं। आगे देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। तो चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परीक्षण किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रस, दीर्घ और पलतु किसके वेद हैं। तो ये वेद हैं स्वर के। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। सी ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन चिन्हों को क्या कहते हैं। किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले उन लेखक चिन्हों को कहते हैं स्वर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो के लिए ये है संप्रदान कारक का चिन्ह। बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही जो है ये पुल्लिंग है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लालटेन शब्द। तो लालटेन कौन सा शब्द है। तो लालटेन जो है फ्रेंड्स ये विदेशी शब्द है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शिव का विशेषण क्या है। तो शिव का विशेषण होगा शैव, यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। इनके रात दिन में कौन सा समास है। रात दिन में समास है द्वंद्व समास, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी के साथ देखिए अभी हमने HP JVT टेट 2022 का हिंदी वाला सेक्शन भी डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।